मैं 4 दिन से अपनी बेटी अंजलि को फोन लगा रहा हूँ, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही है। क्या हुआ जी? आज भी अंजलि फोन नहीं उठा रही है? नहीं शोभा, पहले तो हम रोज अंजलि से सुबह शाम बात किया करते थे, लेकिन ये 3-4 दिनों में ऐसा क्या हो गया कि वो बात नहीं कर पा रही है। अरे समधी जी को फोन कीजिए ना जी। अरे मैंने समधी जी को फोन किया था, लेकिन उनका फोन कोई बच्चा उठाता है बार बार। अरे ऐसे कैसे? अच्छा एक काम कीजिए, दामाद जी को फोन कीजिए। दामाद जी को भी तो कल मैंने 4 फोन किया, लेकिन उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा है जी, ऐसे तो पहले कभी नहीं हुआ। मैं दामाद जी को फोन लगाकर देखता हूँ आज फिर से। हेलो विशाल बेटा, कहाँ हो तुम? हाँ प्रणाम पापा जी, बोलिए ना। मैं तो ऑफिस में हूँ, वैसे मैं बहुत बिजी था। अरे बेटा, अंजलि फोन नहीं उठा रही है। कल मैंने तुम्हें भी 4 बार फोन किया, लेकिन तुमने मेरा फोन नहीं उठाया। वो पापा जी, मैं अपनी एक जरूरी मीटिंग में बिजी था, इसलिए आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाया, और घर जाने के बाद मैं भूल गया था। अंजलि फोन क्यों नहीं उठा रही है बेटा? वो पापा जी, अंजलि का फोन उसके हाथ से गलती से छूटकर गिर गया है और उसका डिस्प्ले टूट गया है, इसलिए उसमें किसी का नंबर नहीं दिखता है। और सॉरी पापा जी, मैं एक्चुअली मीटिंग में बिजी होने की वजह से उसका फोन ठीक नहीं करवा पा रहा हूँ। क्या हुआ जी? क्या कहा दामाद जी ने? दामाद जी कह रहे हैं कि अंजलि के फोन का डिस्प्ले टूट गया है, इसलिए उसे नंबर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ये बात कुछ अजीब लग रही है मुझे कि 4 दिन तक उसके मोबाइल का डिस्प्ले टूटा हुआ है, और वो क्या हमें किसी और नंबर से कांटेक्ट नहीं करेगी? अरे दामाद जी के भी नंबर से तो फोन कर सकती थी ना वो हमें। अच्छा अंजलि से तो बात करनी होगी, ऐसे वो 3-4 दिन तक हमसे बात करे बिना कैसे रह सकती है? मुझे तो अब डर लगने लगा है अंजलि की मम्मी। हाँ जी, डर तो मुझे भी लगने लगा है अब। हम अंजलि के ससुराल चलते हैं। नहीं जी, ऐसे बेटी के ससुराल में अचानक से जाना बिना किसी कार्यक्रम के अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो मैं कोई और व्यवस्था देखता हूँ जिससे हम अंजलि से बात कर पाए। ये है शिव प्रसाद जी और उनकी पत्नी शोभा। शिव प्रसाद जी और शोभा जी की एक लौती बेटी है अंजलि, और अंजलि की शादी 2 साल पहले एक बहुत बड़े बिजनेसमैन परिवार के बेटे के साथ हुई है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे अंजलि से बात हो पाएगी मेरी? अरे सागर तुम? नमस्ते अंकल जी। खुश रहो बेटा। क्या हुआ अंकल जी, कोई बात है क्या? बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो आप। हाँ बेटा, परेशानी तो है थोड़ी। क्या बात है मुझे बताइए अंकल जी आप। अरे बेटा, 3-4 दिनों से अंजलि फोन नहीं उठा रही है। तो जिया जी को लगाइए ना अंकल जी। अरे बेटा, दामाद जी ने भी कह दिया कि अंजलि के मोबाइल का डिस्प्ले टूटा हुआ है, लेकिन उनकी बात कुछ अजीब लगी हमें। अगर ऐसी बात है तो अभी मेरे एक नए मोबाइल नंबर से ट्राई करते हैं अंजलि को फोन लगाने का। हाँ बेटा, लगाओ तो जरा फोन, मालूम तो चले आखिर क्या बात हो गई है। हाँ अंकल जी, बेल तो जा रही है। जरा स्पीकर में फोन डालो बेटा। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? आपको किससे बात करनी है? अंजलि, मैं तुम्हारा पापा बेटा। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? और क्या तुम ठीक हो? अरे अंजलि, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? बताओ तुम मुझे, ऐसे रो मत बेटा। बोलना बेटा अंजलि, मेरे दिल बैठा जा रहा है बेटा, कुछ तो बोल। ऐसे ऐसे चुप मत रहे बेटा, बोल बेटा, तेरी आवाज सुनने को मेरे कान तरस गए थे बेटा। सॉरी अंकल, अंजलि ने फोन कट कर दिया। बेटा, क्या समस्या है मेरी अंजलि को जो ऐसे रो रही थी वो? नहीं मालूम अंकल जी, लेकिन मुझे लग रहा है कि अंजलि के ससुराल में कोई बड़ी समस्या जरूर है। क्या करे बेटा? मुझे तो लगता है अंकल जी, आप लोगों ने एक काम कीजिए, अंजलि के ससुराल वालों को बिना बताए आप एक दिन अचानक अंजलि के ससुराल पहुंचिए। और मेरा दोस्त पुलिस में है, मैं उसकी भी हेल्प ले लेता हूं। हम लोग भी चलते हैं, लेकिन हम लोग अंजलि के ससुराल में अड़ोस पड़ोस में ही कहीं रहेंगे। यदि कोई समस्या समझ में आए तो आप मुझे मिस कॉल कर दीजिएगा, मैं तुरंत अपने दोस्त को लेकर अंजलि के ससुराल पहुँच जाऊंगा। ठीक है बेटा, मैं अभी तुम्हारी आंटी से बात करता हूँ। चलो बेटा अंदर, वैसे भी कितनी ठंडी शुरू हो गई है। हाँ चलिए अंकल जी। शोभा, शोभा। क्या हुआ जी, अंजलि से बात हुई क्या? नमस्ते आंटी। अरे सागर बेटा, खुश रहो। इस तरह शिव प्रसाद जी अपनी पत्नी शोभा को सारी बात बताते हैं, और वो लोग दूसरे दिन बिना किसी को बताए चुपचाप अंजलि के ससुराल पहुंच जाते हैं। अरे आप लोग यहाँ अचानक? अरे समधी जी, सब कुछ ठीक तो है ना? ऐसे अचानक आप लोग बिना बताए आए हैं यहाँ? ऐसी कोई बात नहीं है समधी जी, वो बस हमें अपनी बेटी की बहुत याद आ रही थी, और हम कुछ काम से यहीं आए हुए थे, तो सोचा चल के मिल ले। बुलाइए जरा अंजलि को। अरे अंजलि की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने कमरे में आराम कर रही है। अरे उससे कहिए आप कि उसके मम्मी पापा आए हैं, देखिए कैसे उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। हाँ ऐसा बुलाओ अंजलि को। अंजलि, अंजलि बेटा। जी मम्मी जी। अंजलि, ये तुझे क्या हो गया बेटा? बोलना मेरी लाडो, कैसे लगी तुझे ये चोट? बोलना मेरी बच्ची, ऐसी हालत कैसी हो गई तेरी? क्या हुआ बेटा तेरे साथ? बोलना मेरी अंजलि। बोलो बेटा अंजलि, तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? बताओ मुझे, ये सब क्या है? आप खुद बताएंगे या मैं अपने तरीके से पता करूं? देखिए भाई साहब, लड़की के पिता हैं आप, जरा आप में रहिए। देखिए भाई साहब, अपनी औकात मत भूलिए। अंजलि की शादी कर आप उसे विदा कर चुके हैं, अब यह हमारी जिम्मेदारी है, आप इसकी चिंता ना करें। देखिए बहुत मान सम्मान कर लिया हमने आप लोगों का, अब चुपचाप आप लोग यहाँ से निकलिए। अच्छा, तो देखिए बहन जी, लगता है आप एक बात भूल चुकी हैं कि आप एक लड़की के पिता से बात कर रही हैं। मैं यकीनन यहाँ से जाऊंगा, पर अपनी बेटी को लिए बिना नहीं जाऊंगा। और मेरी बेटी आप लोगों की कोई संपत्ति नहीं है जो आप लोग इसके साथ जैसा चाहे वैसा सलूक करें। और अंजलि बेटा, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ हैं। अरे बस करिए आप लोग, जो मन में आ रहा है
के घर। अरे अगर पति पत्नी की लड़ाई में यदि पति ने अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठा दिया तो कोई भारी जुल्म नहीं कर दिया अपनी पत्नी पर, और इतना तो सहना ही होगा। अरे लगता है आपने अपनी बेटी को ना जरा समझा बुझा कर ससुराल नहीं भेजा है, हर बात में अपने पति से बहस करती है। क्या जरूरत थी इसे मेरे बेटे से बहस करने की, और कोई कब तक बर्दाश्त करेगा, इसलिए जड़ दिया मेरे बेटे ने दो चार झापड़ी से। हाँ बहन जी, बिल्कुल सही कहा आपने। सुना बेटा अंजलि तूने, कोई आखिर कब तक बर्दाश्त करे भला। सुना ना बेटा अंजलि, अब चुप नहीं बैठना चाहिए तुम्हें। तुम्हारी सास तुम्हें कितनी अच्छी सीख दे रही है बेटा अंजलि, लेकिन लगता है कि तुम अपनी सास की बात नहीं मानती हो। अरे हो गया ना भाई साहब, बात खत्म करो। क्या मतलब बात खत्म करे? अरे आज आपकी बेटी इस हालत में आपके सामने खड़ी होती तो आप ऐसा ही कहते अपनी बेटी के ससुराल वालों को कि बात खत्म करो। बेटा अंजलि, अपने पापा को सच सच सारी बात बताओ, क्या दामाद जी ने तुम्हारे ऊपर पहली बार हाथ उठाए हैं? नहीं पापा, पिछले 6 महीने से यही सिलसिला चल रहा है, और मम्मी जी को भी कहा पर वो कहती है कि पत्नी को तो सहना ही पड़ता है। मैंने इन्हें भी बहुत बार समझाया पापा, लेकिन कुछ असर नहीं होता। सोचा आपसे बताऊं, पर इन्होंने मुझे धमकी दे रखी थी कि अगर मैंने कुछ कहा आप लोगों से तो ये लोग आप लोगों को नुकसान पहुंचा देंगे। अब आप ही बताइए ना पापा, मैं क्या करती, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। देखो बेटा अंजलि, मैंने तुम्हें बचपन से यही समझाया और सिखाया है कि अन्याय सहना और अन्याय करना दोनों ही गलत बात है। तुम्हारी शादी को अभी 2 साल नहीं हुए और शादी के 6 महीने से ही ये सब तुम सह रही हो। बेटा अंजलि, तुमने इनकी गलतियों पर ना अपनी सहभागिता दी है, इसीलिए इन लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है। जब पहली बार दामाद जी ने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया ना, उसी समय तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देना था। ऐसा जवाब देना था बेटा दामाद जी को कि वो तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने को खड़ा हो जाए। वाह भाई साहब, बड़ी अच्छी सीख दे रहे हैं अपनी बेटी को। अब आपने तो अपनी बेटी को कोई सीख और संस्कार दिया नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि अपनी बेटी को ही समझा दूं कि ऐसे बिगड़े औलाद को कैसे ठीक किया जाता है। ये क्या तरीका है? आप मेरे बेटे को बिगड़ी औलाद क्यों बोल रहे हो? तो आपका बेटा तारीफ के लायक तो हो नहीं सकता जो अपनी पत्नी की ऐसी हालत कर दे। उसे मैं बिगड़ी औलाद ना कहूँ तो क्या कहूँ? देखिए भाई साहब, यदि मैं अपनी बेटी को डोली में बिठाल कर विदा कर सकता हूँ तो उसी बेटी को तकलीफ देने वाले को भी उठा सकता हूँ। बस कीजिए भाई साहब, आप एक बात मत भूलिए कि आप एक लड़की के पिता हैं और लड़की के पिता को हमेशा झुका रहना चाहिए, और आप अगर दिखा रहे हैं हमारे घर में मुझे और मेरे परिवार वालों को। अरे बहन जी, मैं लड़की का पिता हूँ, कोई अपराधी नहीं जो आपके सामने हर वक्त झुका रहूं। और आपसे एक बात साफ साफ कहूँ, आप एक लड़की के पिता की सख्ती को मत आकिए, क्योंकि एक तरफ पानी की शीतलता है लड़की का पिता, तो दूसरी ही तरफ जरूरत पड़ने पर जलती ज्वाला भी बन जाता है एक बेटी का पिता। लगता है आपने अपने बेटा और बेटी की परवरिश में बहुत भेदभाव किया है। आपने लड़के को हमेशा ज्यादा आका है, इसलिए आज आप ऐसी बात कर रही हैं, और इसीलिए आपका बेटा आज इतना बिगड़ा हुआ है। मैंने आज तक अपनी बेटी के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाया और ना ही एक खरोच तक आने दी है इसे, लेकिन आज आप लोगों ने क्या हालत कर दी है मेरी बेटी की, और आज भी आप मुझसे यही नम्रता की उम्मीद रखती हैं। गलती इन भोले भाले मासूम बच्चों की नहीं है बहन जी, गलती सिर्फ माँ बाप की है, और खासकर बेटी के माता पिता की, क्योंकि वो शुरू से ना अपनी बेटी के सामने संस्कारों के इतने गीत गाते रहते हैं और बेटी को इतने संस्कारी बना देते हैं कि वो अपने ससुराल और मायके वालों का सोचकर चुपचाप सब कुछ सह लेती है। लेकिन सच में आज मुझे एहसास हुआ ये कैसे संस्कार है जो हमारे बच्चे को ही तकलीफ दे। बहन जी, बहुत देख लिया आपके और आपके बेटे के सद्गुण को, अब आप ना आराम से अपने बेटे को सिखाइए पढ़ाइए। चलो अंजलि बेटा, तुम हमारे साथ चलो। हाँ भाई साहब, ले जाइए अपनी बेटी को। अरे आपको क्या लगता है, क्या मेरे बेटे के लिए कोई दूसरा रिश्ता नहीं मिलेगा? अरे रिश्तों की लाइन लग जाएगी। देखो तो कितनी बदतमीज औरत है, अरे बोलने की भी तमीज नहीं है। मैं तो शुरू से ही जानती थी कितने दहेज में भला आपका पेट कैसे भरेगा। अरे जाने दो शोभा, इन लोगों को ख्याली पुलाव पकाने दो। मैं भी देखता हूँ कि अपने बेटे के लिए ये दूसरी लड़की कैसे ढूंढते हैं और कैसे अपने बेटे की दूसरी शादी करते हैं। चलिए अंजलि की मम्मी, इन लोगों को अपने बेटे के लिए दूसरे रिश्ते भी तो ढूंढने हैं। अंजलि, तुम कहीं नहीं जाओगी, चुपचाप यहाँ आओ मेरे पास। चलो मेरे साथ, वरना खींच के एक थप्पड़ लगाऊंगा अभी। हाथ छोड़ो मेरी बेटी का। और सुनो बेटा अंजलि, आज तुम्हें जितनी ताकत हो ना, उतना खींच के इस बदतमीज लड़के को एक चाटा मारो। अरे मैं भी देखता हूँ आपकी बेटी के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आएगी कि वो मुझे तमाचा मारेगी। मारो बेटा, ऐसा तमाचा मारो कि इस बदतमीज लड़के को जिंदगी भर याद रहे। बहुत सह लिया मैंने, पर अब नहीं सहूंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे चाटा मारा। अरे तुम मेरा डर भूल गई। दोबारा मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाया ना तो हाथ पैर तोड़ के अपाहिज बनाकर किसी मंदिर के सामने भीख मांगने के लिए बिठा दूंगा। बस करो, तमीज से बात करो मेरे बेटे से। इंस्पेक्टर साहब, अंदर आ जाइए और अरेस्ट कर लीजिए इनके पूरे परिवार को। अरेस्ट कर लो इनकी पूरी फैमिली को। अरे मम्मी, माफी मांगो इन लोगों से, जल्दी माफी मांगो। माफी मांगो माँ, वरना बुरा फंसेंगे हम लोग। अंजलि, मुझे माफ कर दो अंजलि, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे मैंने पाप किया है तुम पर हाथ उठाकर। हाँ बहू, माफ कर दो हमें, हम हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं तुमसे। अरे बंद कीजिए आप लोग ये हाथ जोड़ने का नाटक। अरे ये नाटक ना अब तुम लोग अपने वकील के सामने करना, शायद तुम लोगों का कुछ भला हो जाए। अब माँ बेटे दोनों आराम से बैठकर जेल में ज्ञान बांटना। और इतना ही नहीं, दहेज में जितना भी खर्चा हुआ था उसकी लिस्ट भी मेरे पास है, सूद समेत, वह भी वापस करने की तैयारी कर लेना आप लोग। नहीं नहीं समझी जी, अरे
अपनी बेटी का घर बर्बाद मत कीजिए। अरे माफ कर दीजिए हम लोगों को। आज के बाद आपकी बेटी को रानी बनाकर रखेंगे। अरे तुम जैसे शैतानों के ऊपर एक बार भरोसा करके मैंने जो गलती की है वो गलती मैं दोहराना नहीं चाहता, और मेरी बेटी मेरे लिए बोझ नहीं है। इंस्पेक्टर सर, ऐसा केस बनाइए माँ बेटी के खिलाफ कि इन लोगों के अकल ठिकाने आ जाए कि कैसे एक मासूम बच्ची के ऊपर इतना अत्याचार करना इतना आसान नहीं होता। और मैं आप सभी बेटी के माता पिता से यह विनती करता हूँ कि अपनी बेटी को ये शिक्षा दीजिए कि उतना ही सहे जितना मुनासिब हो, और यह भी सिखाइए आप अपनी बेटी को जब बात आपकी गरिमा के ऊपर आ जाए तो बेझिझक पलटवार करना चाहिए। अरे अपनी बेटी को हमेशा ये समझाइए कि वो अपनी समस्या दुनिया जहान के बारे में सोचे बिना अपने माता पिता को बेझिझक बताए। अपनी बेटी को ऐसी दकियानुसी शिक्षा ना दे कि एक बार डोली में विदा होने के बाद वो अपने ससुराल से अर्थी में ही निकलेगी, क्योंकि चुप्पी ना किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को हमारी ये छोटी सी कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल सास बहू की दुनिया को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।